क्या आपने कभी गौर किया है, हर रोज नहीं पर कभी कभी रात के ठीक 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद अचानक से खुल जाती है। कोई आवाज नहीं होती, कोई वजह नहीं होती, लेकिन दिन में एक अजीब सी हलचल होती है। अगर हाँ, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड खुद आपसे बात करना चाहता है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है? हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि का अंतिम प्रहर यानी कि सुबह 3 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति से भरपूर होता है। देवता इस समय पृथ्वी के सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय रहते हैं। जो आत्मा जागृत होती है वह इस दिव्य ऊर्जा से सीधा संपर्क बना लेती है। इसी समय ऋषि मुनि साधना करते थे, योगी ध्यान लगाते थे और संत प्रभु से संवाद करते थे। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा आपको बुला रही है। उठो, अब समय है कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। दोस्तों, ब्रह्मांड के संकेत कैसे आपको पता चलता है? अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हर बार 3 से 4 के बीच हमारी आँख खुल जाती है, तो सुनिए दोस्तों, हर व्यक्ति की आत्मा का एक ऊर्जा स्तर होता है। जब वह बढ़ने लगता है तो ब्रह्मांड आपकी चेतना को हल्के हल्के जगाने लगता है। कभी कभी आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला होता है, नई दिशा, नया अवसर या फिर कोई नया कर्म का फल आपको मिलने वाला होता है और इससे पहले ब्रह्मांड आपको तैयार करता है। अगर इस समय आपकी आँख खुलती है तो आप केवल जागे नहीं हैं, बल्कि आपको जगाया गया है। क्या करें जब 3 से 5 के बीच में हमारी नींद खुले? तो बहुत से लोग रहते हैं जिनका यह सवाल रहता है कि हमारी आँख 3 से 5 के बीच में खुल जाती है, लेकिन हम उठते नहीं हैं, बेड पे ही इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि हमें वापस नींद आ जाए। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन में अपना समय व्यतीत करते हैं, 1-1.5 घंटे फ़ोन चलाकर फिर वो पुनः सो जाते हैं या फिर उसके बाद वो उठकर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी 3 से 5 बजे के बीच में नींद खुल जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, जब ऐसा हो तो हम क्या करें? चलिए जानते हैं। सबसे पहले फ़ोन मत उठाइए। जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यही गलती होती है कि हम अपने हाथ में आँख खुली नहीं उससे पहले ही फ़ोन ले लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने फ़ोन से दूरी बनाए रखनी है। उठते ही, आँख खुलते ही आपको फ़ोन हाथ में नहीं उठाना है। कोई सोच विचार या फिर चिंता भी मत करिए। आपको ना तो किसी बात से कोई सोच विचार करनी है, ना ही किसी प्रकार की आपको चिंता करनी है। ऐसा आपको बिल्कुल भी सुबह उठते ही नहीं करना है। 3 से 5 के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। शांति से अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लेकर ओम का जाप कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप उठ चुके हैं 3 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में, तो हल्के से आपको आपकी आँखों को हल्का सा बंद करना है और आपको गहरी सांस लेनी है। जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं वैसे ही आपको गहरी सांस लेकर ओम का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। या फिर बस एक ही भावना, हे प्रभु मैं तैयार हूँ आपके संकेत को सुनने के लिए। आप मुझे जो संकेत देना चाहते हैं मैं अब उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर अपने भीतर झांकिए
क्या कोई विचार मन में बार बार आ रहा है, कोई सपना जो अधूरा रह गया है, कोई काम जिसे टालते जा रहे हैं, यह विचार ही ब्रह्मांड का संदेश है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमारा एक सपना ज़रूर होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह पूर्ण हुआ हो या फिर अपूर्ण रहा हो, लेकिन हमने कभी कुछ सपना ज़रूर देखा है। बस उसी सपने की अब बारी है उसके साकार होने की। ब्रह्मांड हमें संदेश देता है कि आपका कुछ सपना अधूरा रह गया है। जो सपना, जो काम आप वर्षों से टालते आ रहे हैं, वो अभी अधूरा है। अपने मन में झांकना है, मन में विचार करना है कि वो कौन सा कार्य है जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं या नहीं कर सकते हैं, नहीं किया है आपने, वो कार्य कौन सा है। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। चलिए मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नज़र से बताती हूँ। तो दोस्तों, अब इसे केवल धार्मिक ही नहीं, ऊर्जात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझिए। रात के 3 से 5 बजे के बीच हमारा माइंड सबसे अधिक एक्टिव होता है। इस समय हमारा शरीर विश्राम में होता है, परंतु आत्मा जागती है। अगर आपकी ऊर्जा बहुत तेज है या आपका मन किसी आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो ब्रह्मांड इस ऊर्जा को महसूस कर आपको जगाता है ताकि आप ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन करें। तो दोस्तों, यही है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि इस समय हमारा जो दिमाग है वह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। हमारा शरीर जरूर विश्राम करता है, लेकिन हमारी आत्मा जागती रहती है। तो दोस्तों, इसका अर्थ सिर्फ यही है कि अगर आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई कार्य है जो वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, अब समय आ गया है उसके पूरे करने की, तो जागिए, उठिए और अपने उस कार्य को पूर्ण कीजिए। अब दोस्तों, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इस समय आप टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया देखने लगते हैं तो यह सबसे बुरा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गलत कार्य कर रहे हैं। आपको सुबह उठते ही टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहना है। तो समझिए आपने वह दिव्य बुलावा खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, आप फ़ोन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं या कुछ भी सोशल मीडिया देखते हैं, तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपका जो बुलावा है, जो मौका है, वो आप गवा देते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई देवदूत दरवाजे पर दस्तक दे और आप दरवाज़ा खोलने की जगह पर्दे खींच ले। इसलिए जब भी 3 से 5 के बीच नींद खुले तो ध्यान, जप या फिर मौन में स्वयं बिताए। समझ गए दोस्तों, आपको क्या करना है कि जिस भी इंसान की नींद 3 से 5 के बीच में खुल रही है, उसे उठते ही ध्यान करना है, जप करना है या फिर मौन रहकर अपने समय को व्यतीत करना है। अब चलिए बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का लाभ हमें कैसे और क्या क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति रोज इस समय उठकर प्रार्थना करता है, उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, हम ज़्यादातर महिलाएं बहुत से प्रोडक्ट यूज करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, कि हमारे चेहरे पर चमक आए, हमारा फेस सुंदर दिखे। लेकिन दोस्तों, अगर आप नेचुरल ब्यूटी चाहते हैं तो बस आप 3 से 5 के बीच में कुछ समय के लिए उठकर उस समय प्रार्थना करके देखिए, पूजा करके देखिए, ध्यान करके देखिए। आपका जो चेहरा है वह इतना तेजस्वी हो जाएगा कि उसकी तरफ कोई देख भी नहीं पाएगा। बहुत चमकीला आपका फेस हो जाएगा। उसके कर्म सुधरते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं और धीरे धीरे जीवन में देवीय कृपा उतरने लगती है।
तो दोस्तों, इससे हमें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला जो लाभ है वह तो यही है कि अगर हम इस समय उठकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा चेहरा चमकने लगता है, तेजस्वी हो जाता है। एक तेज हमारे चेहरे में स्वयं को, दूसरों को, सबको महसूस होने लगती है। और दूसरा है कि हमारे कर्मों में सुधार होता है, हमारे जो भी निर्णय है, कार्य हैं, वो स्पष्ट होते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में देवी कृपा भी उतरने लगती है। माँ दुर्गा, शिव जी, विष्णु सभी की ऊर्जा इस समय धरती पर प्रबल होती है, इसलिए इसे सृष्टि का सबसे पवित्र समय कहा गया है। तो अगली बार जब भी आपकी आँख 3 से 5 के बीच में खुले तो डरिए मत, ये कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वरीय संवाद की शुरुआत है। ब्रह्मांड आपको बुला रहा है, आपसे कहना चाहता है कि अब समय है खुद को पहचानने का, अपने कर्म को जागृत करने का। मुस्कुराइए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैं सुन रही हूँ। क्या आपने कभी सुना है कि दिन के 4 से 5 बजे का समय आपकी किस्मत बदल सकता है? जी हाँ मित्रों, ये वही समय है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अमृत बेला कहा है। अगर इस समय आप कुछ खास काम कर लेते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि और भाग्य का द्वार अपने आप ही खुलने लगता है। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि 4 से 5 बजे का समय क्यों इतना खास होता है और इस समय क्या कार्य आपको करना चाहिए ताकि आपके भाग्य का, किस्मत का ताला खुल सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिन के अलग अलग समय का महत्व बताया गया है, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर पूजा का समय और शाम का संध्या काल। ठीक वैसे ही शाम 4 से 5 बजे का समय गोधूली बेला की शुरुआत माना गया है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा होता है और धरती पर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। कहते हैं कि इस समय किया गया काम भगवान तक तुरंत ही पहुंचता है और फल भी हमें जल्दी ही प्राप्त होता है। दोस्तों, इस समय करने योग्य 5 कार्य हैं। नंबर 1, दीपक जलाना। जी दोस्तों, शाम 4 से 5 बजे के जो बीच का समय है उसमें घर के मंदिर या तुलसी माता के पास दीपक जलाएं। यह दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और लक्ष्मी जी का वास भी कराता है। ऐसा करने वालों को धन धान्य और खुशहाली की कमी कभी भी नहीं रहती है। नंबर 2, मंत्र जाप और प्रार्थना। इस समय भगवान का नाम लेने से उसका असर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ओम नमः शिवाय, ओम श्री महालक्ष्मी नमः या फिर राम नाम का जाप भी कर सकते हैं। यह जाप आपकी किस्मत की रुकावटें दूर कर सकता है। नंबर 3, दान पुण्य का संकल्प। अगर आप इस समय किसी जरूरतमंद को भोजन या फिर अन्नदान का संकल्प लेते हैं तो यह बहुत ही शुभ फल देता है। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि इस समय किया गया दान कई जन्मों का पुण्य दिला देता है। नंबर 4, तुलसी माता की आरती। तुलसी के पौधे के सामने दीपक रखकर आरती अवश्य करें। तुलसी माता विष्णु भगवान की प्रिय होती है और इस आरती से घर में सुख और शांति आती है। सकारात्मक सोच और संकल्प। इस समय बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लें, जैसे मुझे जीवन में सफलता मिलेगी, मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति रहेगी। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके संकल्प को शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आप ये 5 कार्य शाम के 4 से 5 के समय या फिर सुबह के 4 से 5 के समय में ये कार्य, पांचों ही कार्य या इनमें से कुछ कार्य अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही समय में आपका भाग्य परिवर्तित हो जाता है। आपके
बंद किस्मत के ताला खुलने लग जाता है और धीरे धीरे आप ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। आपको वो सब प्राप्त हो जाता है जिसकी आपको चाह है। बस आपको सुबह 4 से 5 के समय और शाम को 4 से 5 के समय आपको ये कार्य करने हैं। नंबर 1 दीपक जलाना है। नंबर 2 मंत्र जाप और प्रार्थना करनी है। नंबर 3 दान पुण्य करने का आपको संकल्प लेना है। नंबर 4 तुलसी माता की आरती करनी है। और नंबर 5 सकारात्मक सोच रखनी है और संकल्प लेना है। दोस्तों, ये 5 कार्य अगर आप अपने जीवन में रोज सुबह और शाम के 4 से 5 के बीच में करने लग जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपके सारे सपने आपके सामने होंगे, आपके कदमों में होंगे। दोस्तों, इस समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। इस समय गाली गलौज या फिर झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। सुबह 4 से 5 का समय और शाम को 4 से 5 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय हमें कभी भी किसी के साथ ना झगड़ा करना चाहिए और ना ही कभी किसी के साथ गाली गलौज करनी चाहिए। इस समय नींद में या आलस्य में न रहें, वरना शुभ ऊर्जा का लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि सुबह 4 से 5 के समय और शाम को 4 से 5 के समय बहुत से लोगों का नींद का समय होता है। सभी लोग आलस्य में डूबे रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस समय तक आपको अपनी आँखों को अच्छे से खोल लेना है। आपको उठ जाना है और आलस्य का त्याग करना है ताकि दोस्तों आपको शुभ ऊर्जा प्राप्त हो सके। खाने पीने में मांस, शराब जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। इस समय कभी भी दोस्तों सुबह और शाम के 4 से 5 के बीच का जो समय है, इस समय हमें भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा इस समय घर को साफ सुथरा और शांत रखें। दोस्तों, यह वही समय है जिस समय हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं। इस समय हमें हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। सुबह 4 से 5 के बीच और शाम को 4 से 5 के बीच अगर आपका घर साफ सुथरा मिलता है तो वहाँ पर सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो मित्रों, जीवन में भाग्य तभी साथ देता है जब हम सही समय पर सही कर्म करते हैं। 4 से 5 बजे का यह 1 घंटा बहुत ही पवित्र समय है। अगर आप रोज इस समय दीपक जलाकर, भगवान का नाम लेकर और सकारात्मक सोच के साथ दिन का समापन करेंगे तो देखना किस्मत आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, यह जो 4 से 5 का जो समय है, चाहे सुबह की शुरुआत हो, चाहे शाम का अंत हो, चाहे आप दिन की शुरुआत कर रहे हो या फिर आप दिन का अंत कर रहे हो, दोनों ही स्थिति में यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। इस समय आपके द्वारा किया गया कार्य बहुत ही जल्द चमत्कार में बदलता है और बहुत ही जल्द आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है। आपकी सोच में सकारात्मकता आ जाती है और अगर आप रोज 1 घंटा 4 से 5 के समय में पूजा प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाकर भगवान का नाम लेते हैं, सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत और अपने दिन का अंत करते हैं, तो दोस्तों इससे आपके जीवन में सफलता आती है। आपका हर काम सफल होगा और घर में सुख समृद्धि का निवास होगा। तो आप भी आज से ही यह नियम अपना लीजिए, क्योंकि शुभ कार्य में देर किस बात की। इसलिए दोस्तों आज से ही शुरू कर दीजिए इस कार्य को अपने जीवन में लागू करना और अपने जीवन को भाग्यशाली बना लीजिए। अगर आप दोनों ही समय इस समय 4 से 5 के समय सुबह की शुरुआत करते हैं और 4 से 5 के समय ही आप अपने दिन का अंत करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए इससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप
भाग्यशाली व्यक्तियों की गिनती में गिने जाने लग जाएंगे। आपका भाग्य उदय होगा। तो दोस्तों आज से ही आपको यह नियम बनाना है कि आपको यह कार्य अवश्य करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि यह सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी की परेशानियां दूर हो सके। दोस्तों कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम।